हमारे शास्त्रों में एक मुखी दर्शन के बारे में भी बताया गया है। हाँ जी। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से ही कई प्रकार के पापों का नाश होता है। एक मुखी सवार रुद्राक्ष है, इसे अपने पूजा घर में रख देते हैं। और यदि आप इसको अपने कहीं गल्ले, तिजोरी या कोई ऐसा कैश बॉक्स, कोई ऐसी अलमारी है आपकी जहां आपने अपनी कोई दुर्लभ चीजें रखी हैं, यदि एक मुखी सवार को वहां रखा जाए तो वो वहां पे रखी हुई जो धन है या संपदा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ जो ये सवार रुद्राक्ष है ना, हाँ जी। ये अलग से एक रुद्राक्ष सवार हुआ है रुद्राक्ष के ऊपर। इस छेद से लेके और यहां तक के लिए हाँ जी। एक दूसरा अंदर एक बहुत बारीक छेद होता है। सूंड है, ये उसी रुद्राक्ष के साथ कनेक्टेड है, मतलब लेकिन जो सवार में होती है ना, ये अलग से है। आप देखिए, गौर से देखिए आप। और ये एक मुखी चंद्राकार होता है ना, काजू दाना, हाँ जी, हाँ जी। उसी टाइप की शेप का पूरा इस छेद से लेके और नीचे के छेद तक का जो पूरा अलग से कनेक्टेड रुद्राक्ष, जो पूरा एक सवार हुआ है रुद्राक्ष पे, वही सवार रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत रुद्राक्ष लेके आए हैं, जिसकी जानकारी हमें सुनील जी आज देने वाले हैं। सुनील जी। हाँ जी, नमो नारायण सर्वेश जी, और सभी देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ओम नमो नारायण। अब देखिए सर्वेश जी, अभी तक तो मैंने आपको एक मुखी से लेके 21 मुखी तक, हाँ जी, गौरी शंकर और गणेश सभी रुद्राक्ष की जानकारी दी। हाँ जी। पर आज जो मैं रुद्राक्ष की जानकारी आपको देने वाला हूं, ये सच में बहुत अद्भुत है और दुर्लभ है। ओके। और ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के रुद्राक्ष में आता है, जो बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। इस रुद्राक्ष का नाम, इस अद्भुत रुद्राक्ष का नाम है एक मुखी सवार रुद्राक्ष। एक मुखी सवार। हाँ जी, ये देखिए, सवार रुद्राक्ष का मतलब ये होता है सर्वेश जी कि जैसे किसी चीज पे कोई चीज सवार हो जाती है, हाँ जी, तो ये जो रुद्राक्ष है नीचे वाला, ये, हाँ जी, इसके ऊपर ये जो एक रुद्राक्ष और सवार हो गया, इसको एक मुखी सवार रुद्राक्ष कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितना दुर्लभ कि इसके साथ, इस रुद्राक्ष के साथ जो एक जुड़ा हुआ रुद्राक्ष और नेचुरल है, जो नेचुरल कनेक्टेड है, उसके ऊपर एक लाइन है, एक मुख है। ये देख सकते हैं आप गौर से। ओके, तो इसलिए इसको एक मुखी सवार बोलते हैं। एक मुखी सवार रुद्राक्ष, जो इसका पौराणिक नाम है, हाँ जी, वो एक मुखी सवार रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष, अब आप ये देख सकते हैं कि एक रुद्राक्ष ये था जिसके ऊपर एक रुद्राक्ष और सवार हो गया, हाँ जी, तो इसीलिए इसका नाम सवार रुद्राक्ष पड़ा है। लेकिन इसमें उसी रुद्राक्ष की महत्ता है और वैल्यू है जिसपे एक मुख है यहाँ। ओके। और सर्वेश जी, इसकी एक विशेष बात मैं बता दूं कि वो लोग जो एक मुखी तो धारण करना चाहते हैं पर उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि एक मुखी नेपाल का गोल्ड रुद्राक्ष सर्वथा दुर्लभ है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी होता है, तो लोगों की पहुंच में नहीं आ पाता है। लोगों की इच्छा तो होती है कि मैं एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन महंगा होने की वजह से, दुर्लभ होने की वजह से वो पहन नहीं पाते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र सम्मत बात बताने जा रहा हूं कि एक मुखी सवार रुद्राक्ष का भी लाभ एक मुखी रुद्राक्ष गोल नेपाली दाने जैसा ही होता है, क्योंकि ये सारे रुद्राक्ष जो आप देख रहे हैं, ये सवार रुद्राक्ष की रेंज ओम प्रकाश एंड सन्स पे, ये सभी नेपाल के रुद्राक्ष हैं। अब मैं आपको इसकी पहचान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि एक बहुत जरूरी है कि लोगों के मन में जो एक भ्रांति है, जो एक दुविधा है, वो निकल जाए। सर्वेश जी, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो सारे रुद्राक्ष हैं, ये एक मुखी सवार रुद्राक्ष है। अब आप ये देखिए, जैसे ये सवार रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष, उसके ऊपर एक सवार रुद्राक्ष हो गया, और उसके बाद एक मुख हो गया। शायद मेरा जो क्वेश्चन है आप उसी का आंसर देने वाले हैं। हाँ, नहीं, आप बताओ सर्वेश जी क्या है, मैं आपको बता दूंगा। मुझे तो ये देखने में सारे के सारे गणेश रुद्राक्ष नजर आ रहे हैं। मैं, सर्वेश जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि आप मुझसे पूछते उससे पहले ही मैं बताऊं, इसीलिए मैंने देखिए गणेश रुद्राक्ष भी यहाँ रखे हैं। ये गणेश रुद्राक्ष है सर्वेश जी। हाँ जी, बट ये देखने में तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे, मतलब, हाँ, मैं आपकी जिज्ञासा की शांति के लिए और लोगों को बता दूं कि देखिए, देखने में सेम लग रहे हैं। हाँ जी। एक आम व्यक्ति जो एक लेमैन है, खरीदार है, हाँ जी, उसको इतना फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में फर्क है जब गौर से आप देखेंगे सर्वेश जी। हाँ जी। इसके साथ जो ये सवार रुद्राक्ष है ना, हाँ जी, ये अलग से एक रुद्राक्ष सवार हुआ है रुद्राक्ष के ऊपर। ओके। दूसरी बात कि इसमें यहां से, इस छेद से लेके और यहां तक के लिए, हाँ जी, एक दूसरा अंदर एक बहुत बारीक छेद होता है, ओके, जो नेचुरल होता है। लाइन जिसको हम बोलते हैं। नहीं, लाइन तो ये ऊपर हुआ, इसे मुख कहा जाता है। हाँ जी। इसके अंदर ओके। एक छेद होता है जो बहुत बारीक, बहुत पतला होता है, और वो यहां से शुरू होता है और यहां निकलता है। ओके। हाँ, ये विशेष बात है और यही इसकी पहचान भी है। दूसरी और विशेष बात बता दूं हाँ जी, कि आप देखेंगे कि गणेश रुद्राक्ष में जो गणेश सूंड है, हाँ जी, वो
एक तरीके से रुद्राक्ष में मर्ज हुई है, अलग से कोई सवार नहीं है उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसी रुद्राक्ष के साथ है। जैसे मैं आपको और ऑप्शन दिखाता हूं गणेश रुद्राक्ष के, ये देखिए जैसे इस टाइप का ये गणेश रुद्राक्ष है, जो सूंड है ये उसी रुद्राक्ष के साथ कनेक्टेड है, मतलब लेकिन जो सवार में होती है ना ये अलग से है। आप देखिए, गौर से देखिए आप, और ये हर रुद्राक्ष में होगी। जो भी आप ओम प्रकाश एंड सन से सवार रुद्राक्ष लेते हैं, आप देख सकते हैं कि वो सब अलग से, ये देखिए कितना क्लियर और स्पष्ट मुख है, और ये अलग से कनेक्टेड है। जैसे एक मुखी चंद्राकार होता है ना, काजू दाना, उसी टाइप की शेप का पूरा इस छेक से लेके और नीचे के छेक तक का जो पूरा अलग से कनेक्टेड रुद्राक्ष, जो पूरा एक सवार हुआ है रुद्राक्ष पे, वही सवार रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है और नहीं आते हैं। देखने में तो देखिए ये गणेश जैसा भी लगेगा। एक ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है, गर्भगौरी रुद्राक्ष आप देखिए, ये गर्भगौरी कहलाते हैं। ये भी देखने में लगभग वैसे लगेंगे। इसमें एक बड़ा रुद्राक्ष और एक छोटा है। हाँ, एक छोटा होता है, तो ये गर्भगौरी है। जैसे ये गौरी शंकर है, आप देखिए, ठीक है ना। तो ये सवार जो रुद्राक्ष है सर्वेश जी, ये देखने में उनके जैसा हो सकता है, लेकिन सवार रुद्राक्ष इन सब रुद्राक्ष से अलग है, इन सबसे ज्यादा दुर्लभ है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी रुद्राक्ष में आता है और बहुतायत में नहीं मिलता है। आपको हमारे यहाँ तो जरूर मिल जाएगा, जैसा कि हमारा ओम प्रकाश एंड सन्स जाना जाता है बेस्ट क्वालिटी के प्रीमियम रुद्राक्ष के लिए, कलेक्टर बीट के लिए। तो जो ये रुद्राक्ष की आप रेंज देख रहे हैं सवार रुद्राक्ष की, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे यहाँ ही मिल पाएगी। और अब मैं इसकी एक विशेष महत्ता के बारे में आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष का ये कारक है। जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का धारण करने में सक्षम नहीं है या उनकी पहुंच से बाहर है, उनको एक मुखी सवार रुद्राक्ष धारण करना रिकमेंडेड बताया गया है। और इसकी विशेष महत्ता बता दूं सर्वेश जी कि जो ये एक मुखी सवार रुद्राक्ष है, शास्त्रों में लिखा है कि ये शिव, पार्वती और गणेश तीनों की शक्ति ली हुई है। शिव परिवार का स्वरूप लिए हुए ये सवार रुद्राक्ष बहुत पावरफुल और अच्छा माना गया है। हमारे कई शास्त्रों में इसका जो विवरण मिलता है उसमें यह बताया गया कि इसमें शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी तीनों की शक्ति निहित है। और कई शास्त्रों में इसको भगवान शिव के साथ साथ शुक्र का भी माना गया है, शुक्र ग्रह का। तो शुक्र ग्रह जो है हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है जिस पे चलना है शुक्र से, तो उसकी शक्ति भी इस रुद्राक्ष में है। यह हार्मनी को देने वाला, सुख संपन्नता को देने वाला, लग्जरी को देने वाला, हमारी लाइफ में जो जो चीजों की, जो भौतिक चीजों की, जो मटेरियलिस्टिक आइटम्स की हमें जरूरत पड़ती है। देखिए हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सवार रुद्राक्ष सर्वेश जी एक विशेष रुद्राक्ष है। इसके धारण करने से व्यक्ति को सभी उन प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है जिसकी हर एक व्यक्ति को आवश्यकता और इच्छा और चाह होती है। यह धन लाभ के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लाभ के लिए, शिव, पार्वती और गणेश जी की शक्ति लिए हुए, शुक्र की पावर लिए हुए बहुत अद्भुत और दुर्लभ रुद्राक्ष, एक मुखी सवार रुद्राक्ष। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि इस क्वालिटी का नेपाल का एक मुखी सवार रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स में मिलेगा। क्योंकि ये जो क्वालिटी, ये कलेक्शन, ये हमने जो एक अपने यहां ये इतना अच्छा रुद्राक्ष का एक मुखी सवार का कलेक्शन किया है, ये विशेष तौर पे से हमारे उन सभी देखने वालों के लिए समर्पित है जो रुद्राक्ष के लवर हैं, जिनके पास हमारे यहाँ के कई रुद्राक्ष हैं, एक मुखी से 14 मुखी तक, गौरी शंकर, गणेश, सिद्धमाला और ऊपर के 15 से 21 मुखी तक कई रुद्राक्ष लोगों ने लिए। तो उनके पास ये सवार रुद्राक्ष शायद अभी तक नहीं होगा। तो एक मुखी सवार ये सब उन्हीं लोगों को समर्पित है। और एक विशेष बात और सर्वेश जी मैं बता दूं आपके माध्यम से सभी की नॉलेज के लिए कि सिद्धमाला, जैसे ये हमारी सिद्धमाला है एक मुखी से 14 मुखी तक, ठीक है, इसके अंदर गणेश रुद्राक्ष लगाया जाता है। पर इससे जो ऊपर का एक वर्जन होता है जिसे इंद्रमाला कहा गया है, जिसमें एक मुखी से 21 मुखी और त्रिजुटी भी लगाया जाता है, तो उस माला के अंदर सर्वेश जी सवार रुद्राक्ष होना जरूरी होता है। एक मुखी सवार रुद्राक्ष इंद्रमाला की शोभा को भी बढ़ाता है, इंद्रमाला को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि एक मुखी सवार रुद्राक्ष बहुत पावरफुल, बहुत जरूरी इंद्रमाला के लिए भी। जब वो इंद्रमाला जैसी इतनी एक्सपेंसिव माला के अंदर लगाया जाता है जो उसकी शोभा को और उसकी पावर को बढ़ाता है, तो एक मुखी सवार रुद्राक्ष निश्चित तौर पर भगवान महादेव का स्वरूप है। आपको मैं बता दूं कि एक मुखी रुद्राक्ष
साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। तो एक मुखी सवार रुद्राक्ष भी एक मुखी के ही समान पावरफुल है, क्योंकि ये नेपाल का है, इसमें नेचुरली होल है, और जो एक मुखी इसके ऊपर सवार है उसके अंदर नेचुरली होल है आर पार। हाँ जी। तो ये चीज को दर्शाता है, और ये शास्त्र सम्मत बात है कि रुद्राक्ष तो वही है जिसमें कुदरती छेद होता है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं कि शास्त्र सम्मत है, हाँ जी। तो काफी लोगों का कमेंट आता है कि बस ऐसे ही बोल देते हैं या नहीं actual सर्वेश में जी, ऐसा मैं है? हर बात देखिए बोलता हूं, आज फिर बोल दूं कि रुद्राक्ष का विवरण आपको शिव पुराण में मिल जाएगा, स्कंद पुराण में मिल जाएगा, लिंग पुराण में मिल जाएगा, और बहुत अच्छा रहेगा यदि हर कोई व्यक्ति जो रुद्राक्ष की जानकारी चाहता है और शास्त्रों के बारे में जो मेरी बात को कह रहे हैं, तो आप देवी भागवत का 11वां अध्याय पढ़िए। हाँ जी। गीता प्रेस गोरखपुर का एक ग्रंथ है देवी भागवत, हर जगह आसानी से मिल जाता तो है। उसमें सभी रुद्राक्ष की जानकारी बिल्कुल, है या उसके अंदर particular? सभी रुद्राक्ष की जानकारी है, और विशेष रूप से वो 11वां अध्याय ये लोगों की एक जिज्ञासा को शांत भी करेगा, क्योंकि देखिए वो किसी राइटर के द्वारा लिखी हुई या हमारे द्वारा लिखी हुई पुस्तक तो नहीं है। हाँ जी। शिव पुराण भगवान महादेव का, आपको रुद्राक्ष की जानकारी हर इस ऐसे ग्रंथ में मिल जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, आप देवी भागवत के 11वें अध्याय को यदि पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक इजी भाषा में उसका हिंदी वर्जन आप ले सकते हैं, उसमें आपको इस रुद्राक्ष की पूरी जानकारी एक मुख से लेके और आगे के सारे मुखों तक की सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो जो मैं शास्त्र सम्मत बात कहता हूं, मैंने भी वहीं देवी भागवत से और शिव पुराण और स्कंद पुराण और अपने बुजुर्गों से, क्योंकि हम रुद्राक्ष के एक्सपर्ट हैं, मैं बता दूं सर्वेश जी, हाँ जी। तो हमने इसके ऊपर बहुत एक रिसर्च किया, हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च करी हुई इस पे है। हमने तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं, ये सारे ग्रंथ तो पढ़े ही हैं, और जो रुद्राक्ष के कई साधु संत महात्मा जो जानकार पुराने लोग हैं उनके साथ रह के भी इसकी पूरी जानकारी ली, तो उनका भी ज्ञान हमें मिला है, वही ज्ञान हम साझा कर रहे हैं आप तक। जी जी। तो एक मुखी सवार सर्वेश जी, आपको इसकी जानकारी कई जगह मिल जाएगी, लेकिन जो सही और सटीक जानकारी और जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स में मिलेगी। अच्छा भैया, इनके एक बार प्राइस के बारे में भी बता दीजिए, अगर किसी को लेना है तो। हाँ सर्वेश जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक मुखी जो सवार रुद्राक्ष है, ये आप देख सकते हैं हाँ जी। कि ये साइज के छोटे बड़े तो हो सकते हैं, हाँ जी। इनका जो सवार है ऊपर का वो भी छोटा बड़ा हो सकता है, हाँ जी। पर ये सारे ही रुद्राक्ष नेपाल के प्रीमियम नेचुरल हैं। हाँ जी। अभी तक हमने इस रुद्राक्ष को कोई ब्रश से या ऑयल से साफ भी नहीं किया है, जैसे निकले पेड़ से फल ये उसी फॉर्म में आपके आगे ला के रखे हैं। ठीक है, इसकी जो प्राइस रेंज है सर्वेश जी, वो इसकी शेप के ऊपर, इसके साइज के ऊपर, इसके मुखों की क्लैरिटी के ऊपर और इसके सवार की क्लैरिटी के ऊपर निर्भर करती है। ओके। यदि कोई छोटा रुद्राक्ष है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी एक मुखी सवार है, हाँ जी। तो ऐसा रुद्राक्ष लगभग 15 से 20 हजार रुपए में आ जाता है। ओके। पर इसी में यदि अच्छा एक मुखी सवार हो जाता है जो थोड़ा सा क्लियर है, मैच्योर है, जैसे कि ये है, हाँ आप जी। देखिए हाँ जी। इसका जो सवार है वो बहुत क्लियर और स्पष्ट है, बड़ा है, मजबूत है, और रुद्राक्ष भी अच्छी शेप का है, तो ऐसा लगभग आप समझ के चलिए कि 35 से 40 हजार का आ जाता है। ओके। इसी कैटेगरी में यदि आप और बड़े मुख में चले जाते हैं, जैसे ये देखिए आप, ये और रेयर है और दुर्लभ है, ये भी एक मुखी सवार है, हाँ जी। तो ऐसा रुद्राक्ष 50 हजार से ऊपर चला जाता तो है। ऐसा तो नहीं होगा भैया जैसे पहनेंगे इसको, क्योंकि ये बड़ा ऐसे लग रहा है कि टूट ना जाएगा। नहीं नहीं सर्वेश जी, बिल्कुल मजबूत है ये, हाँ जी। और इसका अभी तक कहीं से भी कोई टूटने की ऐसी कंप्लेंट कभी नहीं आती है, ओके। और ज्यादातर लोग इसे पहनते तो हैं ही, हाँ जी। अपनी पूजा में जरूर रखते हैं। ये सर्वेश जी एक प्रकार से देखिए, इसको इस प्रकार से रख के ना, जैसे ये है, हाँ जी। इसके देखिए जो आपने अभी बात कही कि शास्त्र सम्मत वाली, हमारे शास्त्रों में एक मुखी दर्शन के बारे में भी बताया गया है। हाँ जी। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से ही कई प्रकार के पापों का नाश होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, ये पढ़ सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो एक मुखी सवार रुद्राक्ष है, इसे अपने पूजा घर में रख देते हैं, नीचे कोई रुई या कोई कपड़ा बिछा के, हाँ जी। और इसका दर्शन करते हैं। इस पे चंदन का इत्र लगाने से, काला भूत का इत्र लगाने से, इसके दर्शन करने से भी बहुत लाभ होता है। ओके। और यदि आप इसको अपने कहीं गल्ले, तिजोरी या कोई ऐसा कैश बॉक्स, कोई ऐसी अलमारी है आपकी जहां आपने अपनी कोई दुर्लभ चीजें रखी हैं, हाँ जी। या धन, पैसा, अपना ज्वेलरी आप रखते हैं, यदि एक मुखी सवार को वहां रखा जाए तो वो वहां पे रखी हुई जो धन है या संपदा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये एनहांस करता है मनी को। मैंने बताया कि ये शुक्र ग्रह का भी है, भगवान शिव का भी है। तो एक मुखी सवार रुद्राक्ष आप पूजा में भी रख सकते हैं,
आप अपनी तिजोरी, गल्ले में या अलमारी में रख सकते हैं और पहन तो बिल्कुल सकते हैं। मैंने बताया कि इंद्रमाला बिना एक मुखी सवार के कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो एक मुखी सवार रुद्राक्ष के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।